बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। 20 सितंबर हफ्ते का दिन है, 2025 है नाज़रीन। अहम मौज़ूआत हैं, उस पर बात करेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान एक बार फिर जंग का महाज़ बनने जा रहा है। शुरुआत पाकिस्तान करेगा या अमेरिका करेगा, इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। जो इस टाइम पे पाकिस्तान में TTP में अफ़गान जंगजुओं की बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में बढ़ते हुए अफ़गान जंगजू दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। क्या पाकिस्तान अफ़गान में घुस के हमले करेगा या पाकिस्तान मुकम्मल एक जंग छेड़ देगा, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन लकी मरवत में तालिबान ने एक ड्रोन हमला करने की कोशिश की। इंडियन मॉडल ड्रोन था जो इलाके की जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो ड्रोन जो है, इंडियन ड्रोन, उसको मार गिराया है। बलूचिस्तान में दश्त में कंदान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन हमले किए हैं, कोडकाप्टरों का इस्तेमाल किया है। 4 हिंदुस्तान के BLA के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ है, अचानक अरब को पाकिस्तान कैसे याद आ गया? तो ये बड़ी साफ़ बात है नाज़रीन कि इज़राइल आता है, कहीं भी हमला कर देता है और चला जाता है। एक गुंडा है जो खलीजी ममालिक में कहीं भी हमला करने के बाद आसानी से निकल जाता है। अमरीकी धोखे के बाद सऊदी अरब मजबूर हुआ और अब ऐसा लगता है कि सऊदी का ख़जाना जो है वो पाकिस्तान के हाथ लग गया है। इस हवाले से नाज़रीन खुल के बात करेंगे। अफ़गानिस्तान ने, उनके तर्जुमान ने एक तो बगराम एयरबेस के हवाले से 2 टोक अल्फाज में इनकार किया है। बगराम एयरबेस हम किसी को नहीं देंगे। साथ पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए बात होनी चाहिए। मतलब अफ़गानिस्तान इस टाइम पे पाकिस्तान के दबाव में आया हुआ है और वो मुज़ाकरात का ख्वाह हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अक्सर हम देखते हैं अपने वीडियोस को। नाज़रीन के लिए सिर्फ इतना ही अर्ज़ कर दूं कि जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, बराए मेहरबानी वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो 19,000 से 50,000 तक पहुंच जाती है और हमारे सब्सक्राइबर अभी भी 15-16 हज़ार के करीब हैं। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान का नाज़रीन इस टाइम पे बड़ा जो अहम मसला इस टाइम पे पैदा हुआ है वो 2021 में अफ़गान तालिबान की हुकूमत का है। पाकिस्तान के प्रॉक्सी समझे जाने वाले अफ़गान तालिबान ने, जो पाकिस्तान खुशफहमी में था कि अशरफ गनी और हामिद करज़ई के अदवार से ये दौर बेहतर होगा, कम अज़ कम पाकिस्तान के साथ इस्लामी और बिरादराना ताल्लुकात होंगे। और पाकिस्तान ने जो 20 साल अफ़गान तालिबान की खिदमत की है, उनकी मदद की है अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़, वो उनको याद रखेगा और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे। इंडिया को कम अज़ कम अपने इलाके में कौंसल खाने खोलने नहीं देगा और पाकिस्तान के साथ वो अच्छे मरसम कायम रखेगा। उसके बरक्स उल्टा हुआ। पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। 2022, 23, 24 और अब ये 25 मुसलसल दहशतगर्दी का ग्राफ बढ़ रहा है। उसमें जो सबसे ख़तरनाक एलिमेंट है नाज़रीन, TTP तो हमारे पाकिस्तान की है, जिनको उन्होंने पनाह दी हुई है अफ़गानिस्तान में। जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है कि 6-6.5 हज़ार मुसल्लह पाकिस्तानी तालिबान अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। मगर जो सबसे ख़तरनाक ख़बर है वो जो हम बार बार अपनी वीडियो में शेयर करते हैं कि अफ़गान तालिबान के जंगजू दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान की जंग लड़ रहे थे, उन जंगजुओं की भर्ती उन्होंने TTP में शुरू की है। बाकायदा TTP को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। जिस तरह अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ जंग की जा रही थी, इसी तरह अफ़गान जंगजू दहशतगर्द पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ज़्यादा तादाद में भर्ती हो रहे हैं और ज़्यादा तादाद में TTP चूँकि कमज़ोर हो रही है, उनको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और टारगेटेड ऑपरेशन, उसके बायस जो है कलदन तंजीमें जो हैं TTP, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार और दीगर कलदन तंजीमें जो है वो कमज़ोर पड़ी थी। अफ़गान तालिबान, उनकी सपोर्ट, उनके ठिकाने, ये जो TTP के सरकर्दा शिद्दत पसंद हैं, इनके ठिकाने अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और सब जानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी तहरीक तालिबान के लोग मौजूद हैं। ज़रब अज़ब ऑपरेशन 2015 में हुआ।
20-25 हज़ार ख़ानदान पाकिस्तान से हिजरत कर गए, जिन पे तालिबान का शक था। उनकी फैमिलियाँ अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गई और अब अफ़गान हुकूमत का कहना है कि ये हमारे मेहमान हैं, हम इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। असल में वो TTPs की फैमिलीज़ हैं और इसमें 6,000 मुसल्लह तालिबान हैं। ये 2015 के बाद उनके साथ उनके बच्चे भी थे, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के। अब वो भी नाज़रीन 20 साल के, 25 साल के हो गए होंगे, तो उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है। और पाकिस्तानी TTP तो वहाँ पे अब तकरीबन 25-30 हज़ार, 50 हज़ार के लगभग आप कह लें, 25-30 हज़ार के लगभग कह दें, क्योंकि एक ख़ानदान के साथ 5-6 बच्चे गए हैं और वो बड़े आगे। और मुसल्ला जो इस टाइम पे हैं वो 6,000 यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बता रही है। तो अफ़गान तालिबान की अपनी भी इतनी तादाद है नहीं, जो इस टाइम पे अफ़गानिस्तान पे हुकूमत कर रही है। उनके भी 30-40 हज़ार लोग थे, बढ़ के 50 हज़ार हो गए। उनकी इतनी तादाद है नहीं। इनको डर और खौफ और इनके साथ मुआहदे, TTP के साथ इनके बाकायदा मुआहदे हैं कि हम हुकूमत में आएंगे तो आपकी जमात में हम अफ़गान तालिबान को, अफ़गान जंगजुओं को शामिल करेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, जिस तरह हमने नेटो और अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकाला पाकिस्तान की मदद से। इस तरह हमारी मदद से आप पाकिस्तान के 2 सूबों में इंसर्जेंसी जैसे हालात पैदा करेंगे और ये इलाके ख़ुद ही आपकी झोली में गिरेंगे। अब पाकिस्तान ये सारा प्लान तो समझ गया है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान को समझ लग गई है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इनके साथ बातचीत हुई, इनके साथ मुज़ाकरात हुए, इनको एविडेंस पेश किए। बहरहाल इन्होंने अब अपने जंगजुओं को TTP में शामिल कर दिया है और 80% जंगजू जो मारे जा रहे हैं उनमें अफ़गान शहरी निकलते हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने बाकायदा मुकम्मल सबूत कई बार अफ़गान हुकूमत को फ़राहम किए, मगर अफ़गान हुकूमत सबूत को नहीं मानते। अब आगे जो सिनारियो बन रहा है नाज़रीन, कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे बगराम एयरबेस मांग रहा है और अफ़गान तालिबान किसी भी तौर पे बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। साथ पाकिस्तान के मामलात भी चल रहे हैं, गैर मुल्की शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं। दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। अमेरिका अपना असलहा भी वापस मांग रहा है। असलहा तो खैर उन्होंने ओने पोने कुछ बेचती है और कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं 30-40-50 हज़ार शिद्दत पसंद जो ये इन्होंने बराबर किए हैं पाकिस्तान TTP के साथ, और बलोच लिबरेशन आर्मी की जो 2-2.5 हज़ार शिद्दत पसंद हैं उनको वो लेज़र गन और जो स्नाइपर्स गन्स हैं, जो नाइट गगल्स हैं, जो दीगर इक्विपमेंट हैं, जो ड्रोन्स हैं, जो कोडकाप्टर हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, वो उनको फ़राहम कर दिया ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सकें। बाकी उन्होंने कुछ बेच दिया और कुछ उनके पास है। अब इनके ख़िलाफ़ अब आगे देखा जाएगा अमेरिका किस तरह बगराम एयरबेस लेने की बात करता है। तालिबान तो किसी भी तौर पे हवाले करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान के मामलात भी इंतहाई हद तक तालिबान के साथ ख़राब हो गए। आज ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात से बात हल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आखिर में जाके हमने मुज़ाकरात ही करने हैं। पाकिस्तान हमारा बिरादर मुल्क है और TTP जो है वो उनका अंदरूनी मसला है जो 2003 से है। एक तो उन्होंने 2003 को कूट किया है, TTP की पैदावार ही 2007 में हुई है और अब जो अफ़गानिस्तान में TTP के ठिकाने मौजूद हैं, पाकिस्तान उसको टारगेट करेगा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के अगर ये आगे जाके मज़ीद पाकिस्तान सब्र का काम ले रहा है, बड़े तहम्मुल से पाकिस्तान काम अभी भी ले रहा है, हालांकि तहम्मुल का टाइम ख़त्म हो रहा है। आपके 2 सूबों को उन्होंने मुकम्मल तौर पे शिद्दत पसंदी में धकेल दिया है और आज तो हमने देखा है कि तख्ती खेल में जो लकी मरवत का इलाका है, वहाँ पे भारतीय मॉडल का ड्रोन जो है, जदीद ड्रोन जो है, वो मारा गया है। DJI Air 3S ड्रोन जो है, जो ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला है, 4K कैमरा उसमें होता है, जो वहाँ की तस्वीर वगैरह लेते हैं, फ़ौज की नकलो हरकत को देख रहे हैं, उसके बाद वो हमले करते हैं। लेज़र गन उनके पास हैं, उस हिसाब से अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो ड्रोन भी गिरा दिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने दहशत के इलाके में गंदन का इलाका में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन हमले किए हैं, कोडकाप्टर को इस्तेमाल किया है, जदीद जो असला है उसका इस्तेमाल किया और वहाँ पे BLA के जो हिंदुस्तान के BLA के दहशतगर्द थे, फितनतुल हिंदुस्तान जो BLA के दहशतगर्द हैं, 4 उन दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तो ये पाकिस्तान की एक मौसर कार्रवाई थी जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने की है और उनको हलाक किया है। पाकिस्तान का नाज़रीन इंतहाई अहम मुआहिदा जो है वो
سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے اور پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، مغربی ممالک اس پہ بات کر رہے ہیں، انڈیا میں اور اسرائیل میں اس کے بڑے چرچے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کو سعودی کا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا، کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی اتنی اہمیت کیوں آ گئی ہے۔ بھائی اسرائیل ایک ایسا غنڈہ ہے جو دنیا میں صرف ڈر اگر اس کو ہے تو پاکستان کے ایک اسلامی ملک سے ہے، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے، ورنہ وہ کب کی پاکستان پہ چڑھائی کر چکا ہوتا۔ اسرائیل آتا ہے، غنڈہ آتا ہے، خلیجی ممالک میں کسی بھی حملہ کر دیتا ہے، ایک وار کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک بھی سمجھ گئے کہ یار اتنے اربوں کھربوں ڈالر امریکہ کو دینے کے بعد ان کی افواج، ان کے ایئر بیسز ہمارے علاقوں میں ہیں، اس کے باوجود یہ غنڈہ آ کے ان سے پوچھ کے ہم پہ حملے کرتا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جنہوں نے شو کیا ہے، جنہوں نے میدان میں فزیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دیا ہے اور اپنے سے 6 گنا بڑی آرمی کو شکست دی ہے، اپنے سے 6-7 گنا بڑی فضائیہ کو شکست دی ہے اور 4 دن میں ان کو چھت کیا ہے، تو کیوں نہ ان سے ہاتھ ملا لیا جائے۔ ہمارا اسلامی ملک بھی ہے، معاشی طور پہ کمزور ہے، مگر فوجی اور فضائی طاقت ان کی بہت زیادہ ہے۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، لوگ اپنی معیشت کو پہلے اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اپنی آرمی کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ سسٹم الٹا ہے، ہماری آرمی، ہماری فضائیہ، ہمارا دفاع وہ پہلے اٹھا ہے، معیشت ہماری ابھی بھی کمزور ہے، آہستہ آہستہ معیشت جو ہے وہ اب گرو کر رہی ہے۔ تو ایک معاشی طاقت سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہونا، جس کا 78 بلین ڈالر جو ہے اس کا سالانہ جو ہے وہ ڈیفینس پہ خرچ کرتا ہے، پاکستان 9 بلین ڈالر جو ہے وہ سالانہ اپنے دفاع پہ خرچ کرتا ہے۔ تو سعودیہ کا پاکستان کے ساتھ ملنا ایک معاشی طاقت اور ایک فوجی طاقت جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا۔ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور بیت المقدس اور بیت اللہ، ہمارے جو 2 مقدس مقامات ہیں، بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری تو پاکستان نے پہلے سے لی ہے۔ پاکستان کا جو بھی آرمی چیف آتا ہے، پاکستان میں کسی کی بھی حکومت ہو تو پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ باقی یہ سیاسی ہمارے کچھ پاکستانی بھی اس معاہدے پہ تنقید کر رہے ہیں، تو سیاست کو ناظرین ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ سب سے پہلے پاکستان، یہ جو آپ کو سامنے آج نظر آ رہے ہیں، اگر عمران خان ہوتا یا شہباز شریف ہے یا نواز شریف ہے، یہ معاہدے 2 سال پہلے سے چل رہے ہیں اور پاکستان کی آرمی ہی زیادہ تر، پاکستان میں ہم سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا زور زیادہ ہوتا ہے، اس گورنمنٹ میں تو مزید اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہے، ایک ہائیبرڈ نظام ہے۔ سامنے آپ کو تصویر شہباز شریف کی نظر آئے گی، سیاستدانوں کی نظر آئے گی، مگر یہ اصل میں جنرل عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، یہ ان کے کارنامے ہیں جو انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ لمبی بات چیت کر کے یہ معاہدہ طے کیا ہے۔ اب پاکستان کو اس کے بینیفٹ ضرور ملیں گے، کیونکہ عرب بھی چاہے گا، سعودی عرب بھی چاہے گا کہ ایک تو وہ پورے عرب کا اب دفاع کرے گا اور پاکستان کو معاشی حالت اس کی اٹھائے گی، پاکستان کی معاشی حالت کو خراب ہونے نہیں دے گا۔ پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ دیکھیں گے، ہم بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے، اس کے ٹرم کنڈیشنز وغیرہ سارے سامنے آنی چاہیے، مگر ناظرین وہ سامنے آ جائیں گے۔ پاکستان میں ہم دیکھیں گے پہلے بھی سعودی عرب نے اعلانات کیے ہیں مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب یہ جو تحریری معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی، پاکستان کے اندر یہ آئی ٹی میں سرمایہ کاری کریں گے، پاکستان کے اندر سی پیک میں یہ سرمایہ کاری کریں گے، پاکستان کے دیگر پروجیکٹ میں آپ کو سعودیہ کی سرمایہ کاری نظر آئے گی۔ پاکستان کے ڈیفینس میں آپ دیکھیں گے یہ جو بجٹ 78 بلین ڈالر جو سالانہ سعودی عرب اور 9 بلین ڈالر پاکستان لگاتا ہے، یہ جائے گا 150 بلین کو۔ پاکستان جو فائٹر جیٹ خرید رہا ہے، مزید 40 J-35، اب وہ آگے جا کے ان کی تعداد 100 ہو جائے گی۔ پاکستان 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہے وہ 100 لینے جا رہا ہے چائنا سے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور پاکستان ساتھ اس سے پہلے جو پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ہے HQ-9 سسٹم، اب HQ-19 سسٹم پاکستان لینے جا رہا ہے جو تھاٹ کے برابر ہوگا، دنیا کا سب سے جدید تھاٹ اور پیٹریاٹ اس کے برابر کا ایک S-400 تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو انڈیا کے پاس ہے۔ تو پاکستان آگے جا کے HQ-19 لینے جا رہا ہے، اور پاکستان کا جو BVR میزائلز ہیں جو پاکستان نے انڈیا کے خلاف استعمال کر کے ان کے ساتھ فائٹر جیٹ کو گرایا تھا، PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزائل، اب اس کی رینج پاکستان مزید زیادہ مانگ رہا ہے۔ پاکستان کو 17
PL-15-17 मिलने जा रहे हैं। वाक सिस्टम में पाकिस्तान को 500 वाक सिस्टम मिलने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का ये मुआहिदा जो है, ये पाकिस्तान ने अचानक नहीं किया है। ये काफ़ी सालों से 2-3 साल से फील्ड मार्शल लगे हुए थे। हाँ, अब अचानक अगर मज़ीद ममालिक इसमें आते हैं, इसको देखते हुए जो लग रहा है कि कतर भी मूव कर रहा है, UAE भी मूव कर रहा है, और तुर्की जो हमारा अच्छा दोस्त है वो भी चाहता है, और मिस्र भी चाहता है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी इस्लामी दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि तुर्की की भी एक बड़ी आर्मी है, बड़ी फ़िज़ाइया है, इस तरह मिस्र की भी है, उनकी आर्मी भी अच्छी है, उनकी फ़िज़ाइया भी बेहतर है। तो ये तीनों ममालिक आर्मी में बेहतरीन है, मगर इन सब में सबसे आला जो मैदान पे शो किया है और जो दुनिया मानती है कि अपने दुनिया के चौथे नंबर की फ़िज़ाइया और आर्मी को मात देने वाले 4 दिन के अंदर पाकिस्तान थे। तो पाकिस्तान को इसलिए आगे रखा गया है, और पाकिस्तान की इससे दुनिया में इज़्ज़त बढ़ी है। सबसे बड़ी नाज़रीन होती है इंसान की इज़्ज़त। अब इज़राइल जो है वो वैसे ही पाकिस्तान से डरा हुआ था, खौफ में था, और जब इंडिया को हमने शिकस्त दी थी 4 दिन के अंदर, उससे उसको अंदाज़ा हो गया था कि यार पाकिस्तान जो है वो सिर्फ डेंजर नहीं है, पाकिस्तान इमिनेंट डेंजर है। अब इनको अंदाज़ा हो गया है, और सऊदीया के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद तो उनको गर्दन से दबोचना, चाहे उनके पास अमेरिका क्यों ना हो, वो बड़ा आसान हो गया है। एक तो अमेरिका ये होने नहीं देगा कि बाकी खलीजी ममालिक पे हमले किए जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान भी बीच में आ गया है, और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात वैसे भी बड़े ख़राब हैं, क्योंकि वो समझ रहा था कि एशिया में चाइना के मुकाबले में हम भारत को जो आगे कर रहे हैं, तो इंडिया की और चाइना की पॉपुलेशन भी सेम है, और एक बड़ी उभरती हुई ताकत भी है। मगर जो पाकिस्तान ने उनका हाल किया है, उनकी चौधराहट को ख़त्म किया है, उसके बाद उन्होंने भी हाथ खींच लिया है, और रोज़ाना के हिसाब से 1-2 छितर उनकी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर मीडिया में इंडिया की करता है। इंडिया की तजिया निगारों को भी आप सुने। पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा, पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदीया पे हमला तस्वर होगा, सऊदीया पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। तो इंडिया के अंदर जो है वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की है, और 20 लाख से 22 लाख उनके लोग जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं। तो आगे ये जंग अभी इतनी आसान होगी भी नहीं, क्योंकि बीच में सऊदी अरब आ गया है। पाकिस्तान पे हमला ये भी काफ़ी मुश्किल होगा। एक तो पाकिस्तान ने उनको हराया, उनको दिखाया कि जंग कैसे की जाती है। दूसरा सऊदीया साथ मिल गया है, तो अगर सऊदीया पाकिस्तान पे हमला होता है तो पाकिस्तान तो वैसे भी अपने आप को डिफेंड कर पाएगा, मगर सऊदीया अपने आप पे समझेगा तो एक तो उनके ताल्लुकात ख़राब होंगे, और अरबों डॉलर का नुकसान होगा जो इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वैसे भी चाबहार से भी जो इतना बड़ा सीपेक के मुकाबले में उन्होंने ईरान के साथ खोला हुआ था, ईरान के साथ भी पाकिस्तान के मामलात अच्छे हो गए हैं, और चाबहार से भी आलमोस्ट इंडिया निकल गया है, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, जो पाबंदी है, उसके बाद उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं, मज़ीद मालूमात आती हैं उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।